प्राइवेट फॉर्म फरवरी के पहले सप्ताह से भरने शुरू होंगे, जो कि मीटिंग में पता चला है। अमर उजाला की ये कटिंग है 6 जनवरी को, जो न्यूज़पेपर मेरठ एडिशन है उसमें दिया हुआ था। इसमें दो न्यूज हैं। सबसे पहली न्यूज जो भाई सबसे पहले से इंतजार है कि भाई फर्स्ट ईयर में मैं प्रमोट हूँ, सेकंड ईयर में मैं फेल हूँ। अब अगर मैं थर्ड ईयर में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आया उसमें फेल आया, उसी के बेस पे फर्स्ट ईयर के नंबर मिलने थे। अब सेकंड ईयर के बेस पे अगर सेकंड ईयर में जितने नंबर है उसके बेस पे फर्स्ट ईयर में नंबर मिलने थे, लेकिन सेकंड ईयर फेल था तो फर्स्ट ईयर भी फेल माना जा रहा था। तो उस ऐसे में जिन बच्चों के थर्ड ईयर में एडमिशन हो गए थे उनको बोला कि भाई फर्स्ट ईयर से शुरू करो। उसमें मंगलवार को मीटिंग चली थी। उस मीटिंग में बोला गया कि भाई सेकंड ईयर की ही परीक्षा आपको देनी होगी, और सेकंड ईयर में अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसी के बेस पे फर्स्ट ईयर में आपका जो है वो फर्स्ट ईयर भी संशोधित कर दी जाएगी। फिर फर्स्ट ईयर दोबारा से करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें है जो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब प्राइवेट की बात करें तो फरवरी के पहले सप्ताह में प्राइवेट फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब क्या कुछ लिखा हुआ है ये एक बार पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में इस बार भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब इसमें बोल दिया था ना कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भरे जाएंगे, उसमें सेमेस्टर सिस्टम वगैरह लागू होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार के लिए ऐसा नहीं है, अगली बार से इसको जो है मॉडिफाई करने के विचार किए जा रहे हैं। मतलब बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज में एक बार पेपर देने आते हैं बच्चे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, प्रैक्टिकल वगैरह भी लिए जाएं उनसे। मतलब हाफ ईयरली पेपर हो और ईयर वाइज हो, जिस तरीके से रेगुलर के होते हैं, सिर्फ वो डिस्टेंस लर्निंग करेंगे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में इस बार भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। प्राइवेट परीक्षा में पंजीकरण छात्र छात्राओं का पंजीकरण केंद्र डिग्री पूर्ण होने तक एक ही रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे। परीक्षा समिति की बैठक में बुधवार को ये निर्णय लिए गए, ये कल निर्णय लिए गए हैं। अब इसमें एक चीज और बोली गई है। अभी तक पिछले 2 साल से हो क्या रहा था, मान के चलो एक बच्चे ने ए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब सेकंड ईयर का फॉर्म भरता था वो भाई, सेकंड ईयर का फॉर्म उसने भरा, तो सेकंड ईयर में क्या था, ए कॉलेज नहीं आता था, बाकी सब आते थे, बी सी डी, इनमें से कोई एक छांटना पड़ता था। मान के चलो उसने सी कॉलेज ले लिया। जब थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहा था तो सी नहीं आएगा, ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा, इस तरीके से। मतलब जिस ईयर में जिस कॉलेज में उसका एडमिशन है, अगले साल जब वो फॉर्म भरेगा प्राइवेट का तो वो कॉलेज गायब रहेगा। बाकी मतलब इस तरीके से हो सकता था जो प्रणाली चल रही थी, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, या फिर कोई सा भी हो गया सिवाय ए के, अगली बार बी के सिवाय कोई भी हो गया। मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन था उसके अलावा कोई भी कॉलेज चूज कर सकते थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे अभी तक कि पहले एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने लिया ए कॉलेज में एडमिशन, उसके बाद लिया आपने बी कॉलेज में एडमिशन, उसके बाद फिर से ए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से करते थे। अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, जो नई प्रोफेसर जो कुलपति जी बनी है, की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले वर्षों की तरह ही प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म इस वर्ष भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही भरे जाएंगे। इस बार जिस केंद्र पर छात्र छात्राएं पहले वर्ष के फॉर्म भरेंगे, पहले के जहां पे फॉर्म भर दिया, सेकंड और थर्ड भी उसी केंद्र पर परीक्षाएं देनी होगी। हालांकि जिनके एडमिशन हो रखे हैं पहले से, मान के चलो कोई बच्चा थर्ड ईयर की परीक्षा देना है, उसका क्या होगा उसके बारे में भी आपको जब एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट की क्या मैटर है। बैठक में काल बाधित छात्र छात्रा को भी राहत दी गई। काल बाधित छात्र वो होते हैं, मान के चलो मैंने क्या करा, सन 2015 में करी फर्स्ट ईयर, 16 में करी सेकंड ईयर, अब मेरे इतने सारे साल बीच में हो गए, मुझे थर्ड ईयर करने का मौका नहीं मिला। तो उसी में बोल रहे हैं कि अगर आपने 1 साल के काल बाधित छात्र हो, बीच में 1 साल का गैप ले लिया, तो 5,000 रुपये फाइन दे के आप जो है अपना फॉर्म भर दोगे। 2 साल का हो गया, 2 साल का होगा तो 10,000 रुपये शुल्क जमा करके उपाधि पूर्ण कर सकते हैं। केवल एक एकल विषय में ही परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट, ये प्रमोट है, प्रमोट छात्र छात्राएं अगर द्वितीय सेमेस्टर वार्षिक में फेल है तो उसको द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा दोबारा देनी होगी। द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष सेमेस्टर की अंक तालिका में संशोधन किया जाएगा। यूजी पीजी में प्राइवेट परीक्षा में हर साल 1.5 लाख के करीब छात्र छात्राएं फॉर्म भरते हैं। इसका अगर देखना है सोर्स वगैरह हमने लिया हुआ है, पीछे न्यूज़पेपर में है, वो अभी आपने देखा था जब ये बंद हुआ था, ठीक है ना। आप देख सकते हो इस मेरिट संस्करण में 6 जनवरी का न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उसमें और भी चीजें इसके बारे में दी हुई हैं, हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दी। इस वेबसाइट पे हमने आर्टिकल लिया है क्योंकि वहां पे हमने इस चीज को डाल दिया है। अभी ऐसा है कि
जब रीट का पेपर था सितंबर में, शायद 25 तारीख के आसपास, तो एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ और आई थी। न्यूज़पेपर में न्यूज़ ये थी कि अगर आप 6 साल बीच में रह गए ना, टाइम बार्ड 6 साल का हो गया, मतलब 6 साल काल बाधित छात्र हो, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ कहीं भी, लेकिन अगर आपके 6 साल से कम कोई मतलब परीक्षा देनी थी आपको लेकिन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से डिग्री रुकी पड़ी है, मान के चलो फर्स्ट ईयर हो गए, सेकंड में बैक लगी, थर्ड ईयर क्लियर है और सेकंड ईयर आप नहीं दे पाए, 5-6 साल हो गए, तो उसके लिए कॉलेज से आप बात कर सकते हो। क्योंकि जब रीट पेपर हुआ था ना, 25 का था शायद, 25 सितंबर का, आप चेक कर लेना उस दिन के मेरठ संस्करण अमर उजाला या दैनिक जागरण में पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है वो चीज़, आर्टिकल हमने वीडियो भी डाल रखी है, उसी तारीख की वीडियो देख लेना, उसमें हमने सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी प्राइवेट फॉर्म की। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इसके बारे में, फॉर्म वगैरह चलेंगे वो इस वेबसाइट पर चेक करते रहना, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत से आपको सूचित किया जाएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहां पे सूचित किया जाता है।